10 दिनों के अंतराल में एक ही जगह पर नर और मादा का जोड़ा अजगर मिलने से मचा हड़कंप। आपदा मित्र ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बिल में छुपे अजगर का किया रेस्क्यू। बुंदेलखंड के महोबा जिले में महज 10 दिनों के अंतराल में एक ही जगह पर नर और मादा का जोड़ा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंचे आपदा मित्र ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बिल में छुपे विशालकाय अजगर को निकालकर पकड़ लिया। गांव के बाहर एक ही स्थान से 10 दिनों के अंतराल में दो विशालकाय अजगर सांपों के निकलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना था। आपदा मित्र द्वारा अजगर के पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल पकड़े गए अजगर को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया गया है। दरअसल मामला खरेला थाना क्षेत्र के बारी गांव का है, जहां 10 दिनों के अंतराल में एक ही जगह पर तकरीबन 10 फीट लंबे दो भारी भरकम अजगर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। गांव में अजगर सांप की चहलकदमी से ग्रामीण दहशत के साए में रहने को मजबूर थे। गांव के रहने वाले मुन्ना सिंह के ट्यूबवेल के पास अजगर होने की सूचना पर वन विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंचे जंगली जानवरों का रेस्क्यू करने वाले आपदा मित्र अक्षय कुमार ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बिल में छुपे अजगर का रेस्क्यू कर उसे पकड़ लिया। तकरीबन 10 फीट लंबे अजगर देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से अजगर खेतों में दिख रहे थे। करीब 10 दिन पहले एक अजगर को पकड़ा गया था, आज दूसरे अजगर को भी पकड़ लिया गया। रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। रेस्क्यू करने वाले आपदा मित्र ने बताया कि बारी गांव के रहने वाले ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि यहां पर अजगर सांपों का जोड़ा देखा गया है। पास में ही कथा का आयोजन कराया जा रहा था, जिससे कथा सुनने आने वाले ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त था। 10 दिन पहले इसी जगह से हमने एक मादा अजगर का रेस्क्यू किया था, जिसको चोट लगी हुई थी। उसका इलाज करके उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया और आज तकरीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बिल में छुपे दूसरे नर अजगर को भी पकड़ लिया गया। इसे भी उसी स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा जहां पर मादा अजगर को छोड़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। ये बारी गांव में निकले थे, जो कि महोबा जिला के अंतर्गत आता है। और वहां से हमारे पास मुन्ना सिंह का फोन आया, बोले कि भैया हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सांप है। और लगभग मेरे पास 3 दिन लगातार कॉल आई वहां से। मैं वहां पर रेस्क्यू के लिए गया तो मैंने देखा कि समथिंग 8.5 फीट के या 9 फीट के रेंज में अजगर सांप था, जिसका रेस्क्यू हमने किया। और काफी देर रेस्क्यू में लग गई, क्योंकि वो बिल के अंदर चला गया था। हालांकि मैंने उसे बोला भी कि यहाँ पर रेस्क्यू जरूरी नहीं है, क्योंकि गाँव के बाहर था, लेकिन वहां पर भागवत हो रही थी कथा, और कथा के माध्यम से लोग बाग उसको बार बार देखने के लिए जा रहे थे। तो उसको डर भी था कि मुझे लग रहा था कोई इसको मान ना दे। तो उन्होंने बताया कि भागवत हो रही है, तो आप आइए और इसको रेस्क्यू कर लीजिए और इसको और कहीं छोड़ दीजिए। और मैंने उसको जाकर वहां पर रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उस पाइथन को मैंने सुरक्षित जगह जंगल में छोड़ दिया। अच्छा, जो सांप वहां पर, मैंने एक सांप तो वहां से करीबन 20 दिन पहले रेस्क्यू किया था, क्योंकि वो घायल अवस्था में था। पता नहीं या उनने मारा था या पहले किसी ने मारा था। तो उसको मैंने अपने पास रखा, उसका ट्रीटमेंट वगैरह किया और 1 हफ्ते बाद उसको छोड़ दिया मैंने। फिर करीबन 20 दिन बाद मेरे पास परसों के दिन कॉल आई थी, जिसका मैं रेस्क्यू करने के लिए गया और दूसरा सांप भी हमें मिल गया। तो उसको भी मैंने वहीं पर रिलीज कर दिया। जैसे निकलते हैं तो पहली बात तो ये कि आप सांपों को मारे ना, और सांपों से उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि सांपों से डरना भी जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं। देखते ही लोग बाग जाके डंडा, कुल्हाड़ी या बर्छा कुछ भी लेके मारने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे रेस्क्यू टीम है, जैसे हम लोग हैं, या तो वन विभाग को सूचना दे दे। अगर कोई रेस्क्यू टीम से संपर्क नहीं हो पा रहा है या वन विभाग से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप 112 भी लगा सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन खुद कहीं ना कहीं से आपको बिल्कुल करेगा और सूचना मिलेगी, तो रेस्क्यू के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा।